हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और जिसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आज इस वीडियो में केवल हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके मात्रक और विमा क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के उस पिछली वीडियो को देख लें। उसमें मैंने पढ़ाया है आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करवाया, छोटा सा डेरिवेशन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की एक तरह से हम कह सकते हैं चैप्टर का एक बेसिक है वो एक डेरिवेशन जो है, ठीक है नहीं, उसको जाकर के देख लें क्योंकि उसका प्रयोग हर जगह होगा। जब अच्छी नच्छी हम पढ़ेंगे उसमें भी होगा। आज जो मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताने वाले हैं, उसकी मात्रा और विमा के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो, वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि डाइपोल का मतलब होता है पोल यानी कि ध्रुव, और डाई मतलब दो, ठीक है नहीं, दो ध्रुव होते हैं उसके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मतलब होता है आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है नहीं। डाइपोल का मतलब दो यानी कि दो चार्ज, ठीक है नहीं। डाइपोल यानी कि दो ध्रुव होने चाहिए। अब कैसे ध्रुव होने चाहिए, दोनों समान या विपरीत। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जब दो समान परमाणु के विपरीत आवेश, जब दो समान परमाणु के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बनने वाले जो निकाय होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही मैंने यहाँ परिभाषा यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब समान परिमाण के, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है जब समान परिमाण के, यहाँ पर आप कर लेंगे दो, यहाँ पर क्या करेंगे दो, ठीक है नहीं, यहाँ पर आपको ऐड करना है दो, ठीक है नहीं। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, तो इस प्रकार से बनने वाले निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ पर तो समान परिमाण का मतलब ये है कि उनका जो वैल्यू है वो समान है। जैसे 5 कूलम का आवेश है तो 5 कूलम का ही रहेगा, परंतु आवेश की जो प्रकृति है वो बदल जाएगी, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर समान परिमाण में दिए हैं दो आवेश, 5 कूलम के, एक प्लस का है तो एक माइनस का है। तो इस प्रकार से कह रहा है जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प यानी कि बहुत छोटी दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यहाँ पर दो आवेशों की बात चल रही है, दो समान परिमाण के। तो मैं यहाँ पर दो आवेश लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार से, ये पहला आवेश यहाँ पर हमने मान लिया क्यू, यहाँ पर हमने आवेश माना है क्यू, ठीक है नहीं। और ये विपरीत आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, माइनस का है। इसके बाद यहाँ से कुछ अल्प दूरी पर, मान लेते हैं अल्प दूरी पर दूसरा आवेश तुम्हारा यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है नहीं। अब इसको पॉइंट ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे देते हैं। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 2L मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 2L। तो ये जो निकाय बनता है ये परिमाण में कैसे है, ये तुम्हारा जो निकाय बना है इस निकाय को ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि समान परिमाण के विपरीत आवेश, ये निकाय बन गया तुम्हारा। यही जो सिस्टम जो है, यही सिस्टम तुम्हारा जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है नहीं, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ये जो निकाय जो बना है इसको कहेंगे। ये भी आपको निकाय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है, ये प्लस का क्यू आवेश है, दो समान परमाणु के विपरीत आवेश हैं। देखो विपरीत आवेश है यहाँ पर, अल्प दूरी पर यानी 12 पर स्थित हैं। अब यहाँ पर हमने अल्प दूरी 12 क्यों ली, 12 दूरी तो बहुत हो गई, अल्प दूरी हमने इसलिए लिया है कहीं पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो क्या करते हैं वहाँ पर हम ये 2L जो लेते हैं उसका आधा करने में दिक्कत नहीं होगी, तो LL कर लेंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हमने 2L माना है। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है,
जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश या जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से बनने वाले निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वही इसकी परिभाषा है और इतना यहाँ पर जो मैंने बताया है यही क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है नहीं। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसपे दो आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो बनने वाला सिस्टम जो होता है, ये पूरा सिस्टम बना है, इसको कहते हैं हम निकाय, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल उसी में से है जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक है नहीं। जो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने बताया था कि दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार से बने वाले निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है आपका। अब देखिए इसमें क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव बना है इसमें से किसी एक आवेश को ले लीजिए, ठीक है नहीं, किसी एक आवेश को ले लीजिए और इसके जो बीच की दूरी जो है अल्प दूरी, इसको ले लीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, तो आपको मिल जाता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बन जाता है वो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इनमें से किसी एक आवेश को लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P वेक्टर लगा देंगे, कैपिटल P वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है नहीं। P से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा P वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q इंटू 2L, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपका निकल के आया तो ये निकल जाएगा P बराबर 2QL, हम कह सकते हैं ये तुम्हारे यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका, बन गया यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया आपका यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर 2QL, ठीक है नहीं। क्यों यहाँ आवेश L क्या है तुम्हारा, लंबाई होती है उसकी, P एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा एक बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो उसकी दिशा जो होती है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो ध्यान रखना है कि इसकी जो दिशा की बात करते हैं यहाँ पर, तो चलिए तो इसकी जो दिशा होती है, दिशा अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो दिशा जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस आवेश से, माइनस Q आवेश से, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश की ओर होती है, ठीक है नहीं, की ओर होती है, ठीक है नहीं। माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है, ठीक है नहीं। अब देखिए इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक, तो इसका मात्रक जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, तो जो हो जाएगा कूलॉम, कूलॉम, ठीक है नहीं, ये कूलॉम हो गया, इनटू लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये बन गया कूलॉम मीटर, क्या बन गया ये, कूलॉम मीटर बन गया, सिंपल कूलॉम मीटर, ठीक है नहीं। कूलॉम मीटर आपका यहाँ पर इसका मात्रक बन जाएगा और ये तुम्हारा क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है नहीं। अच्छा इसकी विमा की अगर बात करते हैं तो विमीय सूत्र क्या होता है इसका, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो विमीय सूत्र क्या होगा यहाँ पर, इसका विमीय सूत्र की अगर बात करते हैं तो विमीय सूत्र निकाल लीजिए। आवेश का जो विमा क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है यहाँ पर तुम्हारा AT होता है, क्या होता है, AT, और यहाँ पर लंबाई जो होती है उसकी विमा क्या होती है, L होती है। तो क्या बन जाएगा इसका विमीय सूत्र, ये बन जाएगा यहाँ पर तुम्हारा LAT। तो ये इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। क्या होता है इसका, ये विमीय सूत्र होता है LAT, ठीक है नहीं, क्या होता है LAT, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय के एक आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा है, इससे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है नहीं। P बराबर फॉर्मूला होता है 2QL हो जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि इसमें से एक आवेश ले लो कोई भी और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2L बीच की दूरी ले ली, उससे गुणा कर दिया। दिशा की बात करेंगे तो माइनस Q आवेश से लेकर प्लस Q आवेश की ओर होती है इसकी दिशा। और मात्रक की बात करेंगे तो कूलॉम मीटर होता है, ठीक है नहीं, कूलॉम मीटर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र LAT लेट, ठीक है, LAT होता है, यानी कि AT इसका हो गया, L लंबाई का हो गया, ठीक है नहीं, AT किसका हो गया, आवेश का हो गया, इस प्रकार से। तो ये तुम्हारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसका मात्रक और विमीय के सूत्र के बारे में हमने देख लिया। तो स्टूडेंट ये था आपका इस वीडियो का जो टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अब मैं इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं क्या,
अच्छी और निरक्षी स्थिति के बारे में बताऊंगा। क्यों? वैद्युत द्विध्रुव तो आपने पढ़ लिया, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको, यानी अच्छी स्थिति क्या होती है और निरक्षी स्थिति क्या होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो स्टूडेंट बेल आइकन को प्रेस जब करते हो तो ऑल पे जाकर क्लिक कर दिया करो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है नहीं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।